दोस्तों, आप सब लोगों ने योगा और इसके फ़ायदों के बारे में तो बहुत सुना होगा। वैसे तो ये बता पाना बहुत मुश्किल है कि योग आखिर हमारे शरीर में ऐसा क्या करता है जिससे सारी बीमारियां दूर हो जाती है, मन शांत हो जाता है और हम ऊर्जा से भर जाते हैं। यह तो इसका प्रयोग करने पर ही मालूम हो सकता है। फिर भी मैं आपको योग के फ़ायदों के बारे में बताने की कोशिश करता हूँ, और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। योग साधना के मार्ग में प्रवृत्त होने पर हमें पेट के रोगों जैसे पाचन की समस्या, कब्ज, गैस, एसिडिटी आदि में बहुत लाभ मिलता है। योग में बताए गए आहार से रक्तचाप, मधुमेह व हृदय रोग जैसी घातक बीमारियों से बचा जा सकता है। योग करने से हमारा जीवन उद्देश्यपूर्ण होता है तथा जीवन की दिशा का निर्धारण होता है। शांति एवं संतोष की भावना का स्वाभाविक रूप से जीवन में समाहित हो जाती है। छल कपट, झूठ, चोरी एवं चरित्रहीनता से साधक दूर ही रहता है, जिस कारण व्यक्तिगत एवं सामाजिक दोनों स्तरों पर नैतिकता का विकास होता है। योग हमें शारीरिक संपन्नता के साथ मानसिक शक्ति भी प्रदान करता है, जिससे मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है। योग निद्रा एवं ध्यान के द्वारा हम अपनी स्मृति क्षमता को भी बढ़ा सकते हैं। योग हमारी कार्य कुशलता एवं कार्य क्षमता में अभूतपूर्व वृद्धि कर देता है। योग से हमारे शरीर के परिसंचरण तंत्र, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र एवं उत्सर्जन तंत्र क्रियाशील हो जाते हैं। वैज्ञानिक परीक्षणों से यह सिद्ध हो गया है कि आयु बढ़ने के साथ साथ होने वाली शारीरिक शिथिलता एवं वैचारिक अस्थिरता का निदान योगाभ्यास के द्वारा किया जा सकता है। योग द्वारा हम अपनी नकारात्मकता को दूर कर सकते हैं एवं अपनी रोगनाशक शक्ति का विकास कर सकते हैं। इस प्रकार यह निर्विवाद रूप से सत्य है कि योग एक वैज्ञानिक पद्धति है, न कि केवल शारीरिक व्यायाम। इसके आसन व षटकर्म जहाँ शरीर को निरोग एवं सुडौल बनाते हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं, वहीं प्राणायाम, ध्यान आदि मानसिक एकाग्रता, शारीरिक ओज तेज को भी बढ़ाते हैं। लगभग सभी भारतीय दर्शनों ने इसे स्वीकार किया है। जब तक मनुष्य का चित्त या अंतःकरण निर्मल नहीं होता, तब तक उसे सम्यक दर्शन एवं सम्यक ज्ञान का बोध नहीं हो सकता। आत्म उत्थान के लिए योग सर्वोत्तम साधन है। इससे शरीर और मन की शुद्धि होती है। व्यक्ति में बुरी आदतें, गलत प्रवृत्तियां, मादक पदार्थों का सेवन, विखंडित व्यक्तित्व के कारण उत्पन्न समस्याएं जो भी उसे नुकसान पहुंचाती है, वह उन सभी को छोड़ देता है। उसकी नकारात्मकता एवं विध्वंसात्मक सोच धीरे धीरे समाप्त होने लगती है और उसे अपने बारे में ज्ञान होने लगता है। सांसारिक पदार्थों में आसक्ति, धन लोलुपता, मान सम्मान की इच्छा, आवश्यकताओं की पूर्ति की चिंता आदि में धीरे धीरे कमी आने लगती है। अवांछित तथा अतार्किक कार्यों तथा विचारों से, जिनसे स्वयं का अहित तो होता ही है तथा समाज का परिवेश भी बिगड़ता है, को वह छोड़ देता है। अतः योग करने से मन की निर्मलता बढ़ती है, सर्वांगीण स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है, शरीर पुष्ट रहता है, मन शांत रहता है, सभी ओर से खुशियाँ मिलती है और अध्यात्म की प्राप्ति होती है। चित्त प्रसन्न रहता है, हर प्राणी में जीवन दिखाई देता है, जीवन जीने का आनंद आता है, भावनाओं का आदान प्रदान होता है। इन सब के साथ ही व्यक्ति अपने को सफल महसूस करता है और उसे जीतने का एहसास होता है। उसे अपनी आत्मा के सही मूल्य का ज्ञान होता है। अब बात आती है योगासनों के लाभ के वैज्ञानिक कारणों के बारे में। तो आपने देखा होगा कि योग के समय शरीर में कड़ापन होता है। उच्च अभ्यास के लिए शरीर एकदम से तैयार नहीं रहता। अतः हल्के व्यायाम करने से अंगों उपांगों में लोच, लचीलापन आ जाता है। हल्के व्यायाम से हमारे संधि संस्थान व पूरे शरीर के जोड़ खुल जाते हैं। रक्त संचार पर्याप्त मात्रा में होने लगता है और आगे के योगासनों में समस्या नहीं होती। पूरे शरीर में तीव्रता आ जाती है, शरीर हल्का हो जाता है, शरीर में स्फूर्ति आ जाती है। संधि जोड़ खुल जाने के कारण उनमें फंसी हुई वायु रक्त संचार की तीव्रता के कारण वहां से निकल जाती है। पूरे शरीर को एक प्रकार की नई ताजगी, चेतनता प्राप्त होती है। मस्तिष्क में रक्त का प्रवाह तीव्र होने से उसे क्रियाशील बनाता है। इस प्रकार हमारे पैर के अंगूठे से लेकर टखना, पिंडली, घुटना, जांघ, नितंब, कमर, उदर, पीठ, मेरुदंड, फेफड़े, हाथ की अंगुलियां, कोहनी,
ग्रीवा, आँख, सिर, पाचन तंत्र के अंग आदि सभी भाग क्रियाशील हो जाते हैं और उनके विकार दूर होकर हमें निरोगी काया प्रदान करते हैं। अगर अब आप योग का महत्व समझ गए हो तो आज ही योग को अपनी लाइफस्टाइल में शामिल करने का संकल्प लें।